student, welcome to the next video. And you know already the first lesson of English short story is going on, named The Gold Watch. Ponzigoro Rafi is the story writer, and we know already this story belongs to the Sanku. Sanku is a low paid worker in a factory. एक फैक्ट्री में एक निम्न कोट के मजदूरी पे काम करता था, एंड ही वॉज वेरी पुअर एंड ही ऑलरेडी हैव डेफ टू अदर पीपल्स। वो ऑलरेडी कर्जदार है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैसे कैसे वो अपने कर्ज से मुक्त होने के लिए कौन सा प्रयास सोच रहा था। ही जस्ट ट्राई टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ द ऑफिसर। तो गाइज हमने यहाँ तक देखा कैसी कैसी उसके साथ हुआ था, और वो बिल्कुल कर नहीं पा रहा था, ठीक है। ईमानदार था लेकिन परिस्थितियाँ उसके खिलाफ थी, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। गाइज अब टुडे वी विल स्टडी फ्रॉम हियर, हम यहाँ से स्टडी करेंगे। देख लीजिए। ओके, लुक एट Sanku's thought began to linger over the thorny problem of his life. Sanku's thought, संकु के जो विचार थे, began to linger, उसके साथ रहने लगे, over the thorny problem of his life, उसके जीवन के कष्टदायक समस्याओं के साथ, ठीक है। कष्टदायक समस्याओं या चुभने वाली समस्याओं के ऊपर जो है के साथ जो है उस शंकु के विचार रहने लगे, ठीक है गाइस। टुमारो, कल जो था, वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, ठीक है। महीने का तीसरा दिन होगा, ऐसा वो सोच रहा है कि महीने का तीसरा दिन होगा। एंड इन इन अनदर 3 days, और दूसरे जो आने वाले दूसरे तीसरे दिनों में, ठीक है, तीसरे आने वाले अगले यानी अगले आने वाले जो 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, वह अपना जो है वेतन पाएगा, ठीक है। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 रुपया 13 दिन का, ठीक है। तो ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर द परचेजिंग एट द स्टोर। तो ही हैड टू पे, उसे देना पड़ा, देना, ठीक है, वह देना था। किसको देना था? 4.5 रुपीज़, 4.5 बोले तो 4.5, तो 4.5 रुपये उसे वो देना था फॉर परचेज एट स्टोर, ठीक है, किराना के दुकान से कुछ खरीदारी के लिए, ठीक है, जो किया था उसने, उसका देना था। उसके बाद गाइज देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8, अब उसके पास 8.5, अब उसके पास 8.5 रुपये का जो है बैलेंस शेष बच जाता है। एंड ही हैड रीपेड ओनली 5 rupees of 10 rupees he had borrowed from the fund, फ्रॉम द फंड ही हैड बारोड, उसने फंड से, कोष से ऑलरेडी कर्ज ले रखा था। कितना? 10 रुपीज़, 10 रुपये, ठीक है। और 10 रुपये में से उसने केवल 5 रुपये ही उसे फिर से देना है, ठीक है। ही हैड रीपेड, उसे पुनः भुगतान करना होगा, ओनली 5 रुपीज़, ठीक है, 5 रुपये का, ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपये में से, 10 रुपये में से 5 रुपये का भुगतान उसे पुनः करना है। ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड, जो उसने कोष से उधार ले रखे थे। द प्रीवियस मंथ टू गो होम हिज मदर्स एनिवर्सरी, अब पिछले महीने अपनी माँ की बरसी पर जाते समय, ठीक है, जो उसने फंड से 10 रुपये लिए थे, ठीक है, उसी में से 5 रुपये उसे पुनः देना है। आगे गाइस, नो, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद द इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी पर वीक। अब उसने फिर से ये सोच लिया, बोला नहीं, हिसाब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़, ठीक है, उसे बाकी का जो 5 रुपये है वो भी दे देना चाहिए, विद द इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। और ब्याज की क्या दर थी? 6 पैसे ए रुपी ए वीक, एक हफ्ते में 1 रुपये का 6 पैसे लगता था, ठीक है, ब्याज सहित उसको देना। उसके बाद और कहाँ उधार ले रखे थे उसने? एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर। ही ओन्ड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, और लगभग 2 हफ्ते से चाय की दुकान पे चले आ रहे 3 रुपये का उधार था, उसका कर्ज था, देना था, ठीक है। बिसाइड्स प्रीवियस एरियाज अमाउंट टू ए ₹1.5, ठीक है, जबकि उसको छोड़ करके पिछले
₹1.5 को, यानी पिछले कई महीनों से चले आ रहे ₹1.5 के को छोड़ करके उसे 2 हफ्ते का ₹3 चाय की दुकान पे देना था। यानी पिछला का ₹1.5 और भी था, यानी कुल मिला जुला के कितना हो जाता गाइस? ₹3 और ₹1.5 और ₹4.5 यानी टोटल था। ठीक है, आगे देखते हैं। ही ओड ₹6 टू द अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, और अतिरिक्त ज़्यादा चावल भराई के लिए अली को उसने ₹6 उधार ले रखे थे। ठीक है, एक्स्ट्रा राइस, बीड़ीज एंड अदर्स ओड्स इंड्स। ठीक है, कुछ रोज़मर्रा के सामान जो थे, ईट ओट्स एंड इंड्स जो रोज़मर्रा के सामान होते, और बीड़ी वगैरह के लिए भी अली के जो है ₹6 उधार थे। 1 मंथ हाउस रेंट वाज ₹3, और एक महीने का जो घर का किराया भी ₹3 देना था उसे। इन एडिशन टू दीज सम, और इन सभी रकम के अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ द 12 पैसा, 20 पैसा एंड 50 पैसा फ्रॉम सेवरल पीपुल। तो इन सभी रकम के अतिरिक्त उसने छोटे छोटे कर्ज ले रखे थे, जैसे 12 पैसे का और 25 पैसे का, 50 पैसे का, और अलग अलग अनेक लोगों से। ठीक है गाइस, एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले, देख रहे हैं ना, उसकी पत्नी ने रिमाइंडेड, उससे याद दिलाया था 2 दिन पहले, अबाउट वन, ठीक है, अबाउट ₹1 टू बी पेड। ओके गाइस, अबाउट ₹1 टू बी पेड टू द फिश वुमेन, कि मछली वाली का भी ₹1 देना है, ऐसा याद दिलाया था। तो शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। तो शंकु ने मन ही मन में सारे पैसे, टोटल अमाउंट, टोटल रकम जो है, ऐड अप जोड़ डाले, दैट ही नीडेड, जो उसे चाहिए था। ओके गाइस, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। देन व्हाट ही was going to get was just ₹8.5। अब इस समय जो उसे प्राप्त होने वाला था वो मात्र 8 और आधा, यानी ₹8.5 थे। ठीक है, इस समय वो जो प्राप्त करने जा रहा था वो ₹8.5 था। What he owed was ₹22.30, और उसका जो कर्जा था वो कितना था? ₹22, ₹22.13, 13 पैसे थे। ठीक है, ही हैड अदर्स नीड टू, और उसकी दूसरी भी ज़रूरतें थीं। तो ही हैड बारोड ₹3 फ्रॉम हिज वाइफ, और उसने ₹3 अपनी पत्नी से उधार ले रखा था। दिस वाज आउट ऑफ द सम, ठीक है, और यह रकम के बाहर की चीज़ थी। सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ, ठीक है, और यह जो रकम जो था वो बाहर का था, क्योंकि सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड, क्योंकि यह रकम बिल्कुल बाहर का था। सी हैड उसने बचा के रखे थे, स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन, कभी कभार जो छोटे छोटे पैसे बचा के रखे थे, इन ऑर्डर टू बाई द वेस्ट चैन, एक करधनी खरीदने के लिए, फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे लड़के के। ठीक है, ऐसे इसने छोटे छोटे रकम करके बचा कर रखे थे। ठीक है, ही हैड एश्योर्ड हर, ठीक है, लेकिन उसने उसको यह भरोसा दिया था दैट कि ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि वह अगले महीने में, ठीक है, उस महीने में अपने वेतन से उसे खरीद देगा करधनी। ठीक है, इस शर्त पे उसने पैसे वो भी यूज़ कर लिए। अब शंकुज हार्ट, यहाँ पे क्या होता है गाइस, शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। अब शंकु का जो हृदय था अनियंत्रित रूप से तेजी से धड़कने लगा। थ्रो हीज हार्ट बीट्स, और उसकी धड़कनों के बीच में से ही कुड हियर द क्रस वॉइस ऑफ द टी ऑनर कोचोन्नी। ठीक है, जो टी ऑनर था, टी शॉप ऑनर यानी चाय की दुकान का जो मालिक था, दुकानदार, उसका नाम कोचोन्नी था। तो उसने कहा कि वह अपने धड़कनों के बीच में से
ही कुड हियर वह सुन सकता था, द क्रॉस वॉइस उसकी कठोर आवाज़, ऑफ द टी शॉप ऑनर चाय की दुकान का जो मालिक था, कोचोन्नी कोचोन्नी चाय की दुकान का मालिक कोचोन्नी की आवाज़ वो अपने धड़कनों के बीच से सुन सकता था। और अलीज हालोज लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स, और अली की खोखली वाली हंसी और साथ ही साथ वल्गर वर्ड्स और उसकी गालियाँ, ठीक है। वुड इरिटेटिंग टॉक ऑफ द लोनापो, ठीक है। और बिल्कुल इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा या चिढ़ा देने वाली बातें, लोनापो की बातें, ये सारी बातें जो है उसको धड़कने के बीच से उसको सुनाई दे रही थी। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो कोष का इंचार्ज था। लोनापो क्या था, इन फंड का इंचार्ज था। उसकी जो है इरिटेटिंग, समझते हैं ना, आपको कह सकते हैं चिड़चिड़ा कर देने वाली बातें उसकी याद आने लगी। और उसके बाद अली की जो है खोखली हंसी और उसकी गाली गलौज उसको याद आने, उसके धड़कनों के बीच से सुनाई देने लगी। कोचोन्नी की जो है वो आवाज़ भी उसको सुनाई देने लगी, ठीक है गाइस। इस तरह से सारी चीज़ें उसको धड़कनों के बीच सुनाई दी। ही फेल्ट दैट दे वर सराउंडिंग हिम लाइक ए राउडी बॉयज़, ठीक है। और उसने महसूस किया जैसे वे सारे लोग उसे उदंड बालकों की तरह घेरे हुए हैं चारों तरफ से। राउडी बॉयज़, उदंड बालक, बदमाश बालक, ठीक है। आर्म्ड विद द स्टिक्स, जैसे वो बिल्कुल छड़ी हाथ में लिए हुए हैं, डंडे लिए हुए हैं। एंड गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग्स, और जैसे आवारा कुत्तों को चारों तरफ से लोग घेरते हैं लाठी डंडा लेकर के, बिल्कुल वैसे ही उसने देखा कि राउडी बॉयज़ जो है उनको उसके समान वो सारे लोग। और आवारा कुत्ता कौन है, शंकु, ठीक है। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था, ऐसा उसने सोचा। फाइंडिंग इट अनविरेबल, अपने आप को असह नहीं पाते हुए, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमच एंड थॉट, शंकु अपने पेट के बल जो है करवटें बदल लिया। एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट टू पिकअप इट टुमारो, सिवाय कल उसको उठा लेने के, घड़ी उठा लेने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, अब ये सोचता है क्या मैं उसे उठा लूँगा तो क्या वह मुझे कम से कम 20 रुपये भी नहीं देगा, उतना तो होगा ही होगा। इवन 15 विल बी डू, हाँ यहाँ तक कि तो 15 तो मिल ही जाएंगे। 15 प्लस एंड 8.5, अब 15 और 8.5, दैट इज़ 23, अब हो जाएगा कितना, 23.5, 23.5 रुपये मिल जाएंगे। एंड इट विल बी फेच मोर देन 15, फिर वह सोचता है नहीं, वह 15 रुपये से उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी वो 15 रुपये से ज़्यादा ला देगा मुझे। एंड ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट, और इस तरह से वह अपने कर्ज को अदा कर देगा या अदा कर पाएगा, ठीक है। एंड लिव इन पीस, और शांति से रहेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट, और ऐसा जीवन जो कर्ज से मुक्त हो। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, और आराम की भावना के साथ, ही ड्रिफ्टेड इनटू द लाइट स्लीप, ठीक है, वह थोड़े से झपकी में खो गया। थैंक यू गाइस टू वॉच, एंड विल बी, आई होप यू एंजॉय, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।